गाइस कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं लकी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो गाइस बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी जो है 19,838 पोस्ट को लेकर कि लास्ट के टर्म में कैसे पढ़े। बहुत सारे लोगों का कमेंट यही था कि लास्ट के टर्म में कैसे पढ़े। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग को पता है कि जुलाई में संभावित तिथि है कि इसका एग्जामिनेशन जुलाई में हो सकता है, तो उस हिसाब से हमें मेहनत करना है। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि लास्ट के टर्म में कैसे पढ़े कि एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 21,391 पोस्ट में छठे हैं, बहुत सारे लोग रिटर्न में छठे थे, बहुत सारे फिजिकल में, बहुत सारे लोग मेरिट से बाहर हुए हैं। जिनका 90-90 नंबर था वो भी मेरिट से बाहर हुए हैं डेट ऑफ बर्थ को लेके। तो भाई आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे तैयारी करना है, लास्ट के टर्म में क्या पढ़ना है और किस चीज़ को पढ़ना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो गाइस सबसे पहले मैं बताऊंगी कि देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि भाई आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो ऑनलाइन क्लास पे भरोसा रखो, ठीक है। आप दो नाव पे पैर रखोगे ना, दो नाव पे, तो फिर आप फंस जाओगे। इसलिए एक ही नाव पे पैर रखो और आप अपने ऑनलाइन क्लास पे भरोसा करो और उसी को आप मतलब पढ़ो, रिवीजन करो, जो भी मतलब जितना मेहनत करना है आप क्लासेस में मेहनत करो। अब ऐसा नहीं है कि लास्ट टर्म में आप ऑनलाइन क्लासेस अवॉइड कर रहे हो, है ना। बहुत सारे लोग जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस को अवॉइड करने लगते हैं लास्ट के टर्म में, बोलते हैं कि यार क्या है, झूठ मूठ है, ये सब बहुत टाइम एंगेज होता है। तो ऐसा नहीं है भाई मेरे, टाइम दोगे तभी आप कुछ गेन कर पाओगे। अभी आप मेहनत करोगे तभी आप मतलब कल को सक्सेस हो पाओगे, नहीं तो अभी अगर आप अवॉइड करोगे तो फिर आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, ऑनलाइन क्लासेस में एंगेज रहते हो लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मतलब एकदम दिमाग जो है ना कॉन्शस हो जाता है। तो भाई आप ऑनलाइन क्लासेस करते हो तो ऑनलाइन क्लासेस पे ध्यान दो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं। अब सेल्फ स्टडी वालों के लिए मैं बताती हूँ। आप सेल्फ स्टडी करते हो तो भाई तो गाइज अब बात करूंगी सेल्फ स्टडी वालों की। जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो उनको मैं बोलूंगी कि भाई सेल्फ स्टडी करते हो तो खुद पे भरोसा रखो, है ना, कि मैं ये कर सकता हूँ। आपने देखो सेल्फ स्टडी क्या सोच के स्टार्ट किया था कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, तभी आपने सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया था। तो उस दिन को याद करो जब आपने सोचा था कि हाँ मैं सेल्फ स्टडी करूँगा, है ना। तो खुद पे भरोसा रखो। आपने उस टाइम खुद पे भरोसा रखा होगा तभी सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया था। तो अभी भी आप खुद पे भरोसा रखो कि आप कर सकते हो। सेल्फ स्टडी करते हो तो आप सेल्फ स्टडी पे ही ध्यान दो। इधर उधर के नोट्स ये वो ऐसे ही करते रहते हैं सारे लोग, आपको किसी का नोट्स कुछ काम आने वाला नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करो। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा है सेल्फ स्टडी करके अपना रैंक पाते हुए। तो इसलिए आप भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी पे भरोसा रखो। इधर उधर के नोट्स ये वो पीडीएफ के चक्कर मत पड़ो भाई मेरे, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, रिजल्ट नहीं बन पाएगा। आप 10 नाव पे पैर रखोगे ना तो आपका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे सेल्फ स्टडी वालों की। जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो उन लोगों की मैं एक बात कहना चाहूँगी कि भाई आप सेल्फ स्टडी करते हो ना तो खुद पे भरोसा रखो, है ना। सेल्फ स्टडी करते हो तो खुद पे भरोसा रखो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मेरे से ये हो पाएगा। अब ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी छोड़ के 10 जगह बोल रहे यार नोट्स दे दे भाई मेरे, नोट्स दे दे भाई मेरे, नोट्स दे दे भाई मेरे, पीडीएफ दे दे। बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला वो सब चीज़ भाई मेरे। आपने सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया था क्या सोच के किया था कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। लास्ट के टर्म में बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाना है, बिल्कुल भी नहीं एकदम घबराना है, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अडिग रहो कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को देखा अपना रैंक पाते हुए सेल्फ स्टडी करके, ठीक है। और मैं अभी भी सेल्फ स्टडी करती हूँ। तो भाई मेरे सेल्फ स्टडी करते हो तो अपने आप पे विश्वास रखो। सबसे पहला नियम यही है कि खुद पे भरोसा रखो कि मैं ये कर सकता हूँ या फिर मैं ये कर सकती हूँ। सेल्फ स्टडी करते हो तो खुद पे भरोसा रखो। नोट्स पीडीएफ ये वो दिस दैट के चक्कर में मत रहो भाई मेरे, ये सब पैसा लूटने का एक स्कैम है, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, आप नोट्स पीडीएफ के चक्कर में मत रहो। और सेल्फ स्टडी करते हो तो सेल्फ स्टडी खुद पे भरोसा रखो, है ना। और तीसरी बात मैं बताऊं कि उन लोगों के लिए जो लोग बेगिनर है ना, जो अभी तक उठे ही नहीं है, नींद में ही चल रहे हैं अभी तक कि हाँ मैंने फॉर्म डाल दिए है, चल भाई एडमिट कार्ड आएगा तो फिर थोड़ा बहुत रिवीजन कर लूँगी, रटफट लूँगी या रटफट लूँगा, हो जाएगा मेरा।
तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो जो बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगी, भाई मेरे उठो, जागो और मेहनत करो। अब समय नहीं बचा है, अब समय नहीं बचा है। अगर आपने पिछला जो कुछ भी रिवीजन किया है तो उसको पढ़ो, है ना। अभी समय नहीं बचा है, अब उठो, मेहनत करो, मेहनत करने का टाइम आ गया है। अभी देख रहे हो 21,000 लोगों का, 21,000 प्लस लोगों का सिलेक्शन हुआ है एक साथ में। कितने खुश होंगे वो लोग, सोचो। बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं कि बहुत गरीब घर के लड़के लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत खुशी की बात है। आप भी मेहनत करोगे ना भाई मेरे, आप भी आगे बढ़ोगे, है ना। तो बस मेहनत करते रहना, मेहनत से चूकना नहीं है। देखो, जिनका सिलेक्शन 21,000 में नहीं हुआ है उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगी, आपको टूटना नहीं है, आपको टूटना नहीं है। अभी अभी जो आपने मेहनत किया है ना, उसको थोड़ा सा और डेवलप करना है। आप अपने नॉलेज को थोड़ा सा और डेवलप करो, आपका रिजल्ट बनेगा। आप थोड़ा सा और मेहनत करो, है ना। अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा है थोड़ा सा उससे थोड़ा आगे करो, है ना, और पढ़ो। उसके बाद मैं कहना चाहूँगी ना, जो बिगिनर है, तो भाई आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो उठो, आपके पास लूसेंट होगा, लूसेंट को रट लो, लूसेंट को रट लो। 110% आपका रिजल्ट बनेगा। आप लूसेंट को पढ़ लो, शुरू से अंत तक कम से कम 5 बार पढ़ लो, सिर्फ रगड़ के पढ़ लो, आपका रिजल्ट बनेगा। और लूसेंट में मैं एक बात बताना चाहूँगी, सभी लोगों के लिए बताना चाहूँगी, जो लोग बिगिनर हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस करते हैं या फिर सेल्फ स्टडी करते हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग लूसेंट पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, लेकिन लूसेंट का जो विविध है, लास्ट चैप्टर में जाके आप देखोगे लास्ट में तो विविध दिया गया, ठीक है। विविध से बहुत सारे क्वेश्चन टकराते हैं, विविध से लगभग 10 क्वेश्चंस आपको टकराएंगे। विविध रट के जाना भाई, विविध में जो कुछ भी दिया गया है, सारा चीज, नहर परियोजना, खेल वगैरह जो कुछ भी है, सबको पढ़ लो आप। 110% आपका 10 नंबर लगभग टकराएंगे उससे, ठीक है। आपके रिजल्ट बनने में बहुत अहम योगदान होगा लूसेंट के विविध से, ठीक है। विविध को पूरा रट्टा मार दो, है ना, विविध एकदम रट के जाना है। तो भाई मेरे पास अभी है, तो भाई लूसेंट का जो विविध है उसको रट के जाना है, आपका 10 नंबर बिल्कुल भी टकराएगा। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आपने पुराने वीडियो में एनसीईआरटी के बारे में बताया, तो भाई एनसीईआरटी जो है ना, ये देखो 6 से लेकर 12 तक इसमें सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे चैप्टर वाइज दिए गए हैं, ठीक है, वो भी ऑब्जेक्टिव में। आपको ना, जो जिसके पास एनसीईआरटी बुक है, तो भाई आप एनसीईआरटी बुक पढ़ो। ये बुक भी अपने आप में बेस्ट बुक है, और ये 6 से लेके 12 तक के दिए गए हैं सारे क्वेश्चन। तो बताओ भाई, 6th क्लास का है, 6th क्लास से स्टार्ट है, तो कितना इजी बुक होगा। जो लोग लूसेंट को नहीं समझ पाते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे भी दिक्कत हुआ था लूसेंट पढ़ने में। स्टार्टिंग में मैंने जब लूसेंट पढ़ा, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं पढ़ क्या रही हूँ, याद ही नहीं हो रहा है कुछ, ये क्या हो गया, एकदम लग रहा था ना एकदम बवंडर मच गया लूसेंट में, है ना। तो लूसेंट जो लोग नहीं पढ़ पा रहे, उनके लिए मैं बताऊंगी कि आपकी एनसीईआरटी बुक है आपके पास, तो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो, है ना। और क्वेश्चन बैंक के लिए क्या करें, क्वेश्चन बैंक तो एसपीडी का बुक है, एसपीडी जीके, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो एसपीडी जीके ना, जीके है, एसपीडी जीके, इसको पढ़ो आप। ये क्वेश्चन बैंक के लिए बहुत ही अच्छा बुक है एसपीडी जीके। आप लोगों के पास ये बुक है तो पढ़ो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग के पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी पढ़ो, बहुत सारे लोगों के पास एसपीडी का जीके है तो आप एसपीडी का जीके पढ़ो, और बहुत सारे लोगों के पास लूसेंट है तो लूसेंट का विविध जो है ना भाई, विविध को रट जाना है, विविध में छोड़ना ही नहीं है कुछ, पूरा रट्टा मार जाओ विविध का। देखना 10 क्वेश्चन आपको टकराएंगे, उससे ज़्यादा भी टकरा सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंग्लिश के क्वेश्चन होता है, इंग्लिश के लिए क्या पढ़ें, तो इंग्लिश के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो यूट्यूब पे, आपको बहुत सारे 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन टकराते हैं, इंग्लिश के आते हैं, तो आप उसके लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो, उसमें आप इंग्लिश के क्वेश्चन देख लो यूट्यूब पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको उससे पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे आपकी इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए क्या करें। देखो भाई 2 से 3 या 4 से 5 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन में। तो करंट अफेयर के लिए आप क्या करो कि देखो, मेरा टेलीग्राम चैनल है इंडियन शेरनी करके, तो वहाँ पे मैं पर डे का करंट अफेयर अपलोड करती हूँ। बहुत पहले भी करती थी, लेकिन कुछ दिक्कत आ जाने के कारण मैं करंट अफेयर लोड नहीं कर पा रही वहाँ पे। अब मैं अपलोड कर रही हूँ, पर डे करंट अफेयर करूँगी वहाँ पे अपलोड। आप जाके टेलीग्राम सर्च करो इंडियन शेरनी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, करंट अफेयर का आपका हो जाएगा कवर। और हिंदी के भी क्वेश्चंस रहते हैं 8 से 10। तो हिंदी तो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो भाई हिंदी हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द वगैरह रहता है, तो उसमें हिंदी में ज़्यादा कुछ इश्यू नहीं होता है, हिंदी नॉर्मल रहता है, वो आप बना सकते हो। तो हिंदी के लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और
उसके बाद सबसे ज़्यादा किस चीज़ में फोकस करने की ज़रूरत है, तो भाई सबसे ज़्यादा जीके जीएस पे, खासकर जीएस पे, साइंस पे ज़्यादा फोकस करो, जनरल साइंस पे भाई, साइंस पे फोकस करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। क्योंकि जीके तो हम लोग बहुत पढ़ते आते हैं, हिस्ट्री वगैरह सारा चीज़ पढ़ते आते हैं, लेकिन साइंस बहुत सारे लोग होते हैं ना कि साइंस नहीं पढ़ते हैं, उनको दिक्कत होती है। तो भाई सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, साइंस पे आप फोकस करो और सारा रिजल्ट आपका बनेगा। लेकिन मेहनत करो भाई, उठो जागो और मेहनत करो भाई। अब टाइम नहीं है आपके पास सोचने समझने का कि हाँ मैं अब तैयारी करूँगा करके, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास अभी गोल्डन पीरियड चल रहा है आपका, आप अभी उठो जागो और मेहनत करो और बहुत अच्छे से मेहनत करो आप, जिससे कि आपका रिजल्ट बने, आपका सिलेक्शन हो। जो आपने सपने देखे हैं उसको पूरा करने के लिए आप उठो जागो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा भाई मेरे, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो गाइज मैंने सारा चीज़ बताया आपको, और अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना भाई, शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जो कुछ भी आपके मन में डाउट है वो कमेंट करना, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।